नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सके। और ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, स्मूथ पेशियां उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन है सिराओं में, दूसरा ऑप्शन है यूट्रस में, तीसरा ऑप्शन है धमनियों में, चौथा ऑप्शन है इन सभी में। इसका चौथा ऑप्शन इन सभी में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है। पहला ऑप्शन है कोलेन काइमा, दूसरा ऑप्शन है स्केलेरेन काइमा, तीसरा ऑप्शन है एपिडर्मिस, चौथा ऑप्शन है ट्रेकीडस। इसका दूसरा ऑप्शन स्केलेरेन काइमा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है मायोसिन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है इलास्टिन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रेटिकुलर तंतुओं द्वारा, चौथा ऑप्शन है कोलेजेन तंतुओं द्वारा। इसका चौथा ऑप्शन कोलेजेन तंतुओं द्वारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। पहला ऑप्शन है तंत्रिकाओं की कोशिकाएं पेशियों से, दूसरा ऑप्शन है एक अस्थि दूसरे अस्थि से, तीसरा ऑप्शन है पेशियां अस्थियों से, चौथा ऑप्शन है एक पेशियां दूसरी पेशियों के साथ। इसका तीसरा ऑप्शन सॉरी तीसरा ऑप्शन पेशियां अस्थियों से सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एरिओलार ऊतक मौजूद होते हैं। पहला ऑप्शन है अस्थि ऊतकों के बीच, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका ऊतकों के बीच, तीसरा ऑप्शन है संयोजी ऊतकों के बीच, चौथा ऑप्शन है पेशी ऊतकों के बीच। इसका तीसरा ऑप्शन संयोजी ऊतकों के बीच सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्लोएम का कार्य है। पहला ऑप्शन है पौधों को सहारा प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है भोजन का संवहन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, चौथा ऑप्शन है जल का संवहन। इसका दूसरा ऑप्शन भोजन का संवहन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेखित पेशियां उपस्थित होती हैं। पहला ऑप्शन है हाथों में, दूसरा ऑप्शन है गर्दन में, तीसरा ऑप्शन है पैरों में, चौथा ऑप्शन है इन सभी में। इसका चौथा ऑप्शन इन सभी में सही उत्तर है। हाथों में, पैरों में और गर्दन में इन सभी में पेशियां रेखित पेशियां होती है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है फेलोवियन ट्यूब में, दूसरा ऑप्शन है एमाशय में, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत में, चौथा ऑप्शन है इन सभी में। इसका तीसरा ऑप्शन छोटी आंत में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरी अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है कार्टिलेज द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लिगामेंट द्वारा, तीसरा ऑप्शन है टेंडन द्वारा, चौथा ऑप्शन है संयोजी ऊतक के द्वारा। इसका दूसरा ऑप्शन लिगामेंट द्वारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? पहला ऑप्शन है फाइटोजियोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है इकोलॉजी, चौथा ऑप्शन है टैक्सोनॉमी। इसका चौथा ऑप्शन टैक्सोनॉमी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लाइनियस, दूसरा ऑप्शन है क्रिक, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है मेंडल। इसका चौथा ऑप्शन मेंडल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्गीकरण की मूल इकाई है? पहला ऑप्शन है स्पीसीज, दूसरा ऑप्शन है वैरायटी, तीसरा ऑप्शन है फेमिकी, चौथा ऑप्शन है जीनस। इसका पहला ऑप्शन स्पीसीज सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शैवाल इससे संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है थैलोफाइट्स, तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, चौथा ऑप्शन है सभी। इसका चौथा ऑप्शन सभी में होता है। टेरिडोफाइट्स में, थैलियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, इन तीनों में शैवाल से संबंधित है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक थे? पहला ऑप्शन है केरोलस लाइनिस, दूसरा ऑप्शन है जॉन रे, तीसरा ऑप्शन है एपी डिकेंडोले, चौथा ऑप्शन है ए एल डिजूलियन। इसका पहला ऑप्शन केरोलस लाइनिस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजन, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोजन और फैट, चौथा ऑप्शन है फैट। इसका पहला ऑप्शन स्टार्च सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइकेन का एल्गन संयोगी कहलाता है? पहला ऑप्शन है माइकोबोयांट, दूसरा ऑप्शन है फाइकोबोयांट, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन फाइकोबोयांट सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं? पहला ऑप्शन है समुद्री पौधे, दूसरा ऑप्शन है अश्वपुच्छ, तीसरा ऑप्शन है क्लब मोसेज, चौथा ऑप्शन है फर्न्स। इसका चौथा ऑप्शन फर्न्स सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इसके द्वारा अभिलक्षणित होते हैं? पहला ऑप्शन है पंखमय बीज, दूसरा ऑप्शन है अचल नर गेमीट, तीसरा ऑप्शन है नग्न बीज, चौथा ऑप्शन है वास्तविक फल। इसका तीसरा ऑप्शन नग्न बीज सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यूमेटिक अस्थियां किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है व्हेल में, दूसरा ऑप्शन है सर्प में, तीसरा ऑप्शन है मोर में, चौथा ऑप्शन है डेल्फिन में। इसका तीसरा ऑप्शन मोर में सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? पहला ऑप्शन है मेमेल्स, दूसरा ऑप्शन है रेप्टिलिया, तीसरा ऑप्शन है इंसेक्टा, चौथा ऑप्शन है पाइसेज। इसका पहला ऑप्शन मेमेल्स सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।